जी, आज हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि इन लार्ज सैंपल विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द रेशो एस्टीमेट वाई हेड आर हैज़ ए स्मॉलर वेरिएंस देन द एस्टीमेट वाई हेड ऑब्टेन बाय सिंपल एक्सपेंशन। अब ये देखें कि हमने बेसिकली ये चीज़ प्रूफ करनी है कि रो इज़ ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y ऑफ एक्स आई ओवर 2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई आई। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा एक्स आई का और दूसरे वेरिएबल वाई आई का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड, इसकी जो रेशियो आएगी ये स्मॉलर होगी किससे, रो से। अब इसको प्रूफ करने से पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट ये क्लियर करना होगा कि जो वेरिएंस वाई हेड आर है और वेरिएंस वाई हेड, इनमें से जो इनका आपस में रिलेशन है, अगर हम वेरिएंस वाई हेड आर फाइंड करते हैं और वेरिएंस वाई हेड फाइंड करते हैं, एक वेरिएबल हमारे पास जो वाई है, इन दोनों का इसी तरह वेरिएंस वाई हेड और वेरिएंस वाई हेड आर अगर फाइंड करें तो जो वेरिएंस वाई हेड आर होगा वो हमारे पास स्मॉलर होगा। तो इस इक्वेशन को हम ए का नाम देते हैं। ये कब स्मॉलर होगा, ये कहते हैं कि इफ़ रेशियो एस्टीमेट वाई हेड आर इज़ मोर प्रिसाइज देन वाई हेड इज़ इक्वल टू एन वाई बार। यहाँ पे स्मॉल वाई बार है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वेरिएंस वाई हेड आर क्या चीज़ है और वेरिएंस वाई हेड क्या चीज़ है। वेरिएंस वाई हेड आर हम चूँकि शुरू प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर एस एक्स वाई। अब चूँकि हमने जो फार्मूला प्रूफ करना है, ये चीज़ जो प्रूफ करनी है, इसमें रो का कंसेप्ट आ रहा है। तो अब इसका जो हमारे पास वेरिएंस वाई हेड आ रहा है, इसमें हम इसको रो के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, इसको रो की शेप देंगे। तो हमें पता है कि रो का फार्मूला होता है रो इज़ इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास फार्मूले में एस एक्स वाई है, तो एस एक्स वाई को अलहदा करने के लिए ये जो हमारे पास नीचे एस एक्स एस वाई पड़ा है, इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये देखेंगे इसी फार्मूले से हमारे पास ये आ जाएगा वेरिएंस वाई हेड आर इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा रो के लिहाज से। चूँकि हमने जो फार्मूला प्रूफ करना है उसमें कंसेप्ट है रो का। अब देखते हैं जो हमारे पास इस साइड पे इक्वेशन हमारे पास जो ए है, इसकी राइट साइड पे हमारे पास वेरिएंस वाई हेड है। तो वेरिएंस वाई हेड का फार्मूला हमारे पास है एन स्क्वायर 1 माइनस एफ ओवर एन एस वाई स्क्वायर। तो जो हमारी इक्वेशन ए है, जो चीज़ को हमने इक्वेशन ए का नाम दिया है, उसको हम दोबारा यहाँ पे रीड आउट करते हैं। ये देखें वेरिएंस वाई हेड आर इज़ लेस देन वेरिएंस वाई हेड। यहाँ पे वेरिएंस वाई हेड आर की वैल्यू इस साइड पे पुट की और राइट हैंड साइड पे वेरिएंस वाई हेड की वैल्यू पुट की। अब देखें चूँकि दोनों साइड पे आर एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस एफ ओवर एन, इधर भी वही चीज़, ये दोनों साइड पे सेम है, तो ये कैंसिल कर देंगे इन दोनों को। उसके बाद एस स्क्वायर, ये वाली चीज़ हमारे पास इस साइड भी रहेगी और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ एस वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब देखें एस वाई स्क्वायर इस साइड पे भी है और एस स्क्वायर वाई हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
बाकी क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2r रो एस एक्स एस वाई। यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर इसको राइट साइड पे लेकर जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। अब चूँकि दोनों साइड पे माइनस आ रहा है तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हमारा जो ये साइन था ग्रेटर देन का, ये लेस देन में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये साइन जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा, लेस से ग्रेटर। 2r रो एस एक्स एस वाई इज़ ग्रेटर देन आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये इस साइड पे भी आ रहा है, इस साइड भी आर स्क्वायर है तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर एक मरतबा बच जाएगा। 2 रो एस एक्स एस वाई इज़ ग्रेटर देन आर एस एक्स स्क्वायर। अब देखें चूँकि हमें पता है कि आर की वैल्यू होती है वाई बार ओवर एक्स बार, तो आर की जगह वाई बार ओवर एक्स बार पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 2 भी इधर रहेगा लेफ़्ट साइड पे और रो भी लेफ़्ट साइड पे रहेगा, लेकिन जो एस एक्स एस वाई है इसको हम राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये देखें 2 रो इज़ ग्रेटर देन वाई बार ओवर एक्स बार एस एक्स स्क्वायर ओवर एस एक्स एस वाई। अब देखें नीचे एक्स एस एक्स पड़ा है और ऊपर एस एक्स स्क्वायर पड़ा है तो एक मरतबा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, एस एक्स ओवर नीचे क्या बचेगा, एस वाई। अब देखें हमारे पास वाई बार है, वाई बार ऊपर रहेगा और ये जो एक्स बार है इसको एस एक्स के नीचे डिवाइड कर दिया, और ये जो एस वाई है हमारे पास इसको हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ वाई बार के नीचे लगा दिया। इसकी तरतीब बनाने का मकसद ये है कि हमें ईज़िली समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। वाई बार के नीचे हम एस वाई पुट कर दिया और एक्स बार जो है ये इसको एस एक्स के नीचे लगा दिया, तरतीब में लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 रो इज़ ग्रेटर देन, ये देखें हमारे पास वाई बार ओवर एस वाई है तो हम इसको 1 ओवर कर दें तो ये तब्दील हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर एस वाई नीचे है तो एस वाई ऊपर रहेगा और वाई बार जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा नीचे, एस एक्स ओवर एक्स बार ये इसी तरह रहेगा। अब ये देखें कि इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एस एक्स ओवर एक्स बार नीचे आ जाएगा, ये इसी तरह नीचे रहेगा, एस वाई ओवर वाई बार। ये है हमारे पास एस एक्स ओवर एक्स बार जो है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आई। जो एक्स आई हमारे पास वेरिएबल है उसी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास एस एक्स ओवर एक्स बार। जैसे कि हम पहले भी ये जान चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फार्मूला हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये एक्स का फाइंड कर रहे हैं तो ये आएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाई का अगर फाइंड करना चाहते हैं तो एस डी ओवर वाई बार ये चीज़ आ जाएगी। तो इसी तरह जो हमारे पास है एस वाई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का डिवाइडेड बाई मीन आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आई और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई आई। अब चूँकि रो हमने लेफ़्ट साइड पे सिर्फ़ और सिर्फ रो को अलहदा करना है तो ये जो 2 है या इस साइड पे राइट साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो रो इज़ ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई आई। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ये प्रूफ हो चुकी है। शुक्रिया, अस्सलाम।